सुखदेव जी महाराज की जय जय। महाराज बांके बिहारी से लड़ गई। अच्छा, बचाने की कोशिश तो की लेकिन क्या करें, नहीं बच पाई। वृंदावन दर्शन करने गई, बांके बिहारी का पर्दा पंडित जी ने हटाया और सीधी बक्सा के ऊपर आई। बांके बिहारी ने आपको अपना बना लिया। हाँ, मैंने बताया था ना, वृंदावन जाए तो संभल के जाए, वो वापिस नहीं आने देता वहां से। हाँ, एक काम हो सकता है माताओं, पहले बरसाने जाओ, राधा रानी के दर्शन करो, उनसे आज्ञा लो कि बांके बिहारी हमको कहीं ऐसा ना कर दे, वृंदावन में ही रख लें, हमको अपने घर भी जाना है, तब काम बन सकता है आपका। और डायरेक्ट आप बांके बिहारी के दर्शन करने यदि चले गई ना, तो आपको तो बंदर भी ना आने देंगे लौट के। हाँ, पहले जो भगत लोग जाते थे ना वृंदावन, पहले वृंदावन दर्शन करने जाते थे ना, तो बंदर क्या काम करते थे, जेब में से बटुआ को निकालते और बटुआ को लेके चले जाते, सारा बटुआ ले जाते, पैसे रहते नहीं किराए भाड़े के लिए। अब भक्त ज्यादा चालाक हो गए, भक्तों ने बटुआ ले जाना ही बंद कर दिया। अब भक्तों ने बटुआ ले जाना बंद कर दिया, तो बंदरों का जो खान पीन था थोड़ा वो भी कम हो गया। अब उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। अब जो भगत वहां, अब बंदरों ने क्या सोचा कि वृंदावन में जो भगत जाते हैं, अरे महाराज वो तो पर्स लेके नहीं आते, हमको केला या फ्रूटी खाने को नहीं मिलती। अब उन्होंने एक नया रूल बना दिया, जैसे नीलम भैया ने चश्मा पहन रखा है ना, अब ऐसे भगतों को पकड़ते हैं वो। उन्होंने देखा कि दर्शन कर रहे हैं या रास्ते में चल रहे हैं, सीधे कंधे पे आएंगे पता नहीं किधर से, और चश्मा उतारेंगे और लेके भाग जाएंगे। दूर नहीं भागते, वहीं आसपास में दुकान पे। हे भगवान, अब चश्मा नहीं है तो दिखे कैसे? अब तो दिखना ही बंद हो जाता है लगभग। अब तो जबरदस्ती फ्रूटी देनी पड़ेगी, दो या चार, 2 या 5, 2 जितना उसका पेट भरेगा खूब पिएगा। फिर आपकी झोली ऐसे करना, अरे भैया अब तो दे दे, हमने फ्रूटी दे दी, तो ऐसे झोली में डाल देता। और अगर फ्रूटी देने में टाइम लगा दिया ना ज्यादा, तो चश्मा को तोड़ भी देते हैं ऐसे करके। हाँ, एक दो फ्रूटी अपने साथ लेके जाओ रास्ते में, जो चश्मे वाली माता बहन है। हाँ, बहुत चालाक बंदर है वहां के। और जो हमारे वृंदावन की जो बांके बिहारी मंदिर है ना, मैं देखता रहता था पहले जब वृंदावन में था, जो सबसे ऊंची अटारी उस पर चढ़ जाएंगे ऐसे करके और ऐसे देखेंगे, मानो ये साम्राज्य हमारा ही है क्या। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, बाहुक नाम के एक राजा हुए, उनके महाराज बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। सगर महाराज हुए, उनके पुत्र सगर महाराज ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कराया, और महाराज अश्वमेध यज्ञ करा के एक घोड़े को वो छोड़ने वाले थे कि जो भी इसको पकड़ेगा हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में हमको हरा देगा तो हम उसको राजा बना देंगे, नहीं तो फिर हमारा साम्राज्य होगा। अब महाराज जैसे यज्ञ पूरा हुआ, इंद्र महाराज आए, उस घोड़े को चुरा के ले गए। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, देवता बहुत चालाक होते हैं, थोड़ी सी गलती यदि हुई ना तो हमारे भजन पाठ पूजा को चुरा ले जाते हैं महाराज। और इंद्र बनना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा तप कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, भगवान से जो तुम मांग लो वही मिलेगा। हाँ, महाराज जब घोड़े को इंद्र ले गया तो सगर ने कहा, अरे
अरे यहाँ अभी घोड़ा था, हमारे घोड़े को कौन ले गया भैया? अरे वो तो यज्ञ का घोड़ा था। हवन करने के बाद में छोड़ते उसको अच्छे से। उसको इंद्र ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा ले जाकर के, जो मैंने कल कथा सुनाई थी ना कपिल महाराज की, उनके आश्रम के पीछे बांध दिया, अपने पास भी ना ले गए। सगर ने आज्ञा दी, जाओ 60,000 पुत्रों को भेज दिया। घोड़ा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कहीं भी हो, आताल पाताल में कहीं भी हो, घोड़ा को लेके आओ। सगर की 60,000 पुत्र महाराज पूरी पृथ्वी छान मारी, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अब क्रोध के मारे कस्सी से पृथ्वी को खोदने लग गए, समुद्र निकाल दिया उन्होंने। तो वो खोदते 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 और वो वहीं पहुंच गए जहां कपिल महाराज का आश्रम था। कपिल महाराज के आश्रम के पास घोड़ा को बंधा देखा। अरे अरे हमारा घोड़ा तो ये बंधा हुआ है, ये कैसे लेके आए? ध्यान दें, उन्होंने कपिल महाराज को 2-4 लात घूंसे मार दिए, अशब्द बोल दिया, गाली गलौज दे दी, तलवार लाठी वाठी मार दी। महाराज की आंखें खुली और जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुली, 60,000 जो संतान थी ना सगर की, आंखों से ज्योति निकली और सब जल करके भस्म हो गए। बोलिए कपिल महाराज की। राजा परीक्षित ने ऐसा ही तो किया था। वो महाराज भजन कर रहे थे, गले में सांप डाल दिया, श्राप लग गया। हाँ, मत करो। जल करके भस्म हो गए महाराज, एक भी नहीं बचा। वो जो ना गया होगा कोई बच गया होगा, बाकी मेरे हिसाब से 60,000 पुत्र थे वो मर गए। महाराज सगर के एक और पुत्र थे, वो बाद में हुए थे अंशुमान। लेकिन उसके उपरांत क्या हुआ, जब 60,000 पुत्र जलकर के राख हो गए तो सगर से नारद जी ने कहा कि भैया इनका कल्याण तो तब होगा जब गंगा माता आ जाएंगी। अब गंगा माता को कौन लेके आ गए? सगर ने तपस्या करी महाराज, लेकिन गंगा माता को ना ला सके। दुनिया को छोड़ दिया, प्रणात हो गया, गंगा न आई। सगर के पुत्र अंशुमान ने पूरे जीवन भर तपस्या करी, लेकिन गंगा को न ला सके। अंशुमान के महाराज भागीरथ हुए। कथा सबने सुनी होगी लगभग। भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा माता को आह्वान किया, गंगा माता प्रसन्न हो गई, दर्शन दिए। भागीरथ क्या बात है? देवी मेरे 60,000 वंशज न हो, सब राख की ढेरी में पड़े हुए हैं, कृपया करके उनके कल्याण करने के लिए आप पृथ्वी पर चलो ना। गंगा माता ने कहा मैं चले तो चलूंगी, लेकिन जब मैं ब्रह्मा के कमंडल से पृथ्वी पर आऊंगी ना तो मेरा